हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आप लोग अच्छे ही होंगे क्योंकि अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हमारा थंबनेल तो देखा ही होगा कि एसएससी सीएचएसएल की एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। 12 अक्टूबर से स्टार्ट है। जो लोग एग्ज़ाम जिनके लेफ्ट रह गए थे उन लोगों के एग्ज़ाम 12 अक्टूबर से हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मतलब कि पेपर में कैसे 25 क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये होता है उतने समय बहुत जल्दी होती है, हमें 25 के 25 क्वेश्चन को करना होता है। तो वही हम आज आप लोग बताएंगे कि हमको क्या मिस्टेक करनी चाहिए और क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। मिस्टेक तो करनी ही नहीं है किसी भी तरह की, और उन्हीं चीज़ों को ध्यान में करते हुए आपको हम ये बताएंगे कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, मतलब कि बहुत ही कम समय में अच्छा अटेम्प्ट देना है, गुड अटेम्प्ट। और आपको हम जितने क्वेश्चन कराएंगे एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन कराएंगे 2017 से 2019 के बीच के, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। कह रहा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में 55% पुरुष हैं, ठीक है। यानी 55% पुरुष हैं तो कितने परसेंट महिलाएं हैं? 45। अगर मेल 45 है तो फीमेल कितनी है? 55 है, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं तो साक्षर पुरुष कितने हैं? 60%। तो 55 का 60% कितना होगा? 55 का 60% 33 होगा। फिर कह रहा है और 40% महिलाएं साक्षर हैं तो निरक्षर महिलाएं कितनी होंगी? 60%। तो 45 का 60% कितना होता है? 45 का 60% कितना होता है? 27 होता है। 45 का 60% 27। तो कह रहा है कि निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? कितने अधिक है? साक्षर पुरुष कितने अधिक है निरक्षर महिलाओं से? 6 अधिक है। कितने से अधिक है? 27 से। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 3 9 जा, तो कितना हो जाएगा? 200/9%। इसको जब सही बटे में तोड़ेंगे कितना आएगा? 22 सही 2/9%। सॉल्व नोट करिएगा फटाक से। नोट हो गया? इस हटते हैं, नोट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए जो है 20 से 28% अधिक है। ए जो है 20 से 28% अधिक। 28% मतलब समझते हैं 7/25, ठीक। तो अगर बी 25 है तो ए कितना है? 32, ठीक। 28% अधिक है यानी कि बी अगर 25 है तो ये 32 है। कह रहा है कि सी जो है ए और बी यानी ए और बी का, यानी ए और बी कितना? 32 25 57। 57 के 25% कम है, यानी 25% मतलब 1/4 कम है तो 3/4 तो है ना 57 का। 1/4 कम है तो 3/4 है। अब ये 3/4 है तो 4 हटाएंगे तो ये 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे तो 32 चौको कितना होता है? 128, ठीक। और 25 चौको 100, 57 3 171, ठीक। अब कह रहा है कि सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा? सी जो है ए से कितने प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक है? 171 128 से कितना अधिक है? 43। 43 अधिक है। कितने से अधिक है? 128 से। 128 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से काटिए, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 25 100, ठीक। अब देखिएगा इसको काटिएगा, 32 करना, 32 बचेगा कितना? 11 बचेगा, ठीक। कितना बचेगा? 11, क्योंकि 32 11 43। अब 11 बचेगा यानी कि 11 बचेगा, उधर 32 त्रिक 96, तो 32 त्रिक 96 यानी कि 25। ऑप्शन सी तो होगा नहीं, ऑप्शन डी होगा नहीं, ठीक। अब 25 दशमलव के 10.3 के 25 25 ही हो गया और उधर जाकर के 6 और जुड़ जाएगा, 25 6 31 और उधर 2 बचेगा यानी 33 33.6।
कितना आ जाएगा 33.6%। नोट करिए फटाक से। नोट हो गया, हटे। रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यानी अगर आय उसकी 100 है तो 80 खर्च करता है, बचाता कितना है 20। ठीक, 100 आय 80 खर्च 20 बचाता है। कहता है उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है और बचत में 10% की कमी हो जाती है। यानी कि आय में 12% की वृद्धि यानी 112 हो जाती है और बचत में क्या होता है 10% की कमी हो जाती है। यानी कि 20 का 10% 2 होता है, यानी बचत अब कितनी होती है 18। अब खर्च कितना करेगा 112 में 18 घटाएं कितना हो जाएगा 94। यानी अब खर्च कितना कर रहा है 94। तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 14 की वृद्धि हुई है। कितने से वृद्धि हुई है 80 से गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 2 5 जा 14 5 70/4 यानी कि 17.5% की वृद्धि हुई। नोट करिए फटाक से। 100 आय है 80 खर्च करता है तो 20 बचाता है। आय में 12% की वृद्धि होती है तो 112 हो जाता है और इसमें बचत में 10% कमी यानी 18 हो जाता है। तो अब खर्च कितना कर रहा है, इसमें से इसको घटा देंगे कितना निकल आएगा 94। यानी कि 94 अब खर्च कर रहा है। तो अब खर्च में कितने वृद्धि हुई है 14 की वृद्धि कितने से हुई है 80 से और इंटू 100 यानी कि 17.5%। नोट करिए फटाक से। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में करना है क्योंकि वहां इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम क्या करें क्या ना करें। वहां ये नहीं सोचना है कि कैसे क्वेश्चन लगाना है, आपको इतना पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन लगाना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक है। ए जो है बी से 25% अधिक है। ए जो है बी से 25% मतलब समझते 1/4। यानी कि अगर बी 4 है तो ए कितना है 5 है। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि बी जो है सी से 40% कम है। 40% मतलब कितना होता है 2/5। यानी कि अगर सी 5 है तो 2 कम है ए बी, तो बी कितना है 3। फिर आगे पढ़िए कह रहा है कि सी डी से 30% अधिक है। सी जो है डी से 30%, 30% मतलब 3/10। यानी कि अगर डी 10 है तो सी कितना है 13 है। तो कह रहा है ए डी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए डी का रेशियो निकालने के लिए जब रेशियो हम पढ़ाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ए का इस तीनों का मल्टीप्लाई ए की वैल्यू होती है, इन तीनों का मल्टीप्लाई बी डी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ए और डी का अनुपात कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 3 × 13। ये रेशियो कितना हो जाएगा 4 × 5 × 10। 5 से 5 कैंसिल, कितना हो जाएगा 39/40। यानी कि कितना ए डी से कितने प्रतिशत अधिक है। ए जो है डी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अब देखिएगा ए जो है डी से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन में जो है मिस्टेक है, ए डी से कितने प्रतिशत कम है। ए जो है डी से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि कितना कम है 1 कम है। कितने से कम है 40 से इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, ये 2.5 बार में कट जाएगा यानी कि 2.5%। ठीक, नोट कर लीजिए फटाक से आप लोग। एक बार फिर से समझ लीजिए जल्दी से। ए जो है बी से 25% अधिक है। यानी कि अगर 25% मतलब 1/4। अगर बी 4 है तो 1 अधिक है ए, यानी कि ये 4 है तो ये 5 है। फिर कह रहा है कि बी जो है सी से 40% कम है। 40% मतलब कितना होता है 2/5। अगर 5 जो है सी है तो 2 कम है बी। ठीक है,
और फिर आगे कह रहा है सी जो है डी से 30% अधिक है। सी जो है डी से 30% अधिक है, यानी कि 30% मतलब 3/10। अगर डी 10 है तो सी कितना है, 13 है। ठीक है, तो यानी ये 13 हो गया। तो अब कह रहा है कि ए जो है डी से कितने प्रतिशत कम है। तो ए और डी का रेशियो निकालने के लिए क्या होता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई ए, इन तीनों को मल्टीप्लाई डी, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई 39 रेशियो 40 आ गया। कितना कितना अधिक है, एक अधिक है। कितने से अधिक है, 40 से इंटू 100 यानी 2.5%। नोट कीजिए फटाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या में 83.1/3% लड़कियां हैं। 83.1/3% मतलब 250/3। प्रतिशत हटाएं, 0 बढ़ाएं, यानी कितना आ जाएगा, 5/6। यानी कि गर्ल्स कितनी है, 5 हैं, कुल 6 हैं। 6 में 5 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं, बॉयज 1। इनका रेशियो 5:1 का। अपनी जो है सुविधा के लिए 1-1 0 बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जो है अगर परसेंट निकालेंगे तो दशमलव में आने लगेगा। तो कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 40% और लड़कियों की संख्या का 20% 80% मौजूद है। यानी कि जो है लड़कों की संख्या का 60% मौजूद है, तो कितने परसेंट अनुपस्थित है, 40%। तो 10 का 40% 4 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है, तो कितने परसेंट लड़कियां मौजूद नहीं है, 20%। यानी कि 50 का 20% कितना होगा, 10 होगा ना। हाँ, 50 का 20% 10। तो अब 50 का 20% तो कुल, तो कह रहा है कि छात्रों की संख्या का कितना परसेंट अनुपस्थित है। छात्रों की संख्या का कितना परसेंट अनुपस्थित है, 10 गर्ल्स अनुपस्थित हैं, 4 बॉयज अनुपस्थित हैं। कुल कितने अनुपस्थित हैं, 14। कुल कितने में से अनुपस्थित है, 50 10 60। और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 2 5 जा, यानी कि 70/3। ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 3 3 9 23 सही 1/3%। नोट कर लीजिए। नोट हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक। माना संख्या कितनी थी, 100x। ठीक, तो संख्या इसका 60% यानी 60x, और फिर इसी का 20% यानी कि 20x। तो कितना अधिक है, 40। और बता कितना रहा है, 120। यानी कि 40x बराबर कितना है, 120 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो संख्या कितनी थी, 300। संख्या कितनी थी, 300। तो 300 का फिर कह रहा है संख्या का 28%। तो 300 का 28%, 28% मतलब 28% का मतलब कितना होता है, 7/25। 28% का मतलब 7/25। तो 25 चौको 100, 4 3 12 12 84। ठीक, संख्या के 33.1/3% से कितना कम है। 33.1/3% का मतलब कितना होता है, 33.1/3% का मतलब 1/3 होता है। तो 1/3 यानी कि 100। कितना कम है, 16। कितना कम है, 16। नोट करिए फटाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नोट हो गया कि नहीं, हाँ ठीक है, रफ करूं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कह रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 19% बढ़ जाती है, 19% बढ़ जाती है यानी 119 हो जाती है, तो 12% अतिरिक्त खर्च होने लगता है।
यानी कि 12% अतिरिक्त खर्च होने, तो 100 था, 19% बढ़ा तो 119 हो गया, खर्च कितना हो गया 112। तो कह रहा है खर्च करने की इरादा करती है तो उसे कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद को कम करना पड़ेगा, लगभग में आंसर बताइएगा। तो कितना कम करना पड़ेगा 7, कितना कम करना पड़ेगा 7, कितने से कम करना पड़ेगा 119 से, और इंटू 100, जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक, तो यानी कि कितना परसेंट आंसर आ जाएगा 6%। नोट करिए टास्क। सीजीएल 2017 के मेंस का क्वेश्चन है ये। बिल्कुल इसी तरह ही करना है एग्जाम में, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता हमारे पास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि वसीम का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रतिदिन 20% तक बढ़ गया, तो दैनिक आय कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। 15% प्लस 20% प्लस 15 इंटू 20/100, 20 पंचे 100, 5 3 15, 20 और 15 20 35 और 3 38%। कितना बढ़ गया, कितना बढ़ जाएगा 38%। नोट कर लीजिए। नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए और बी सी की आय क्रमशः 80%, 75% और 85% और 75% खर्च करते हैं। यानी कि ए बी सी खर्च कितना करते हैं 80, 85, 75, तो बचाते कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट बताता है 20% बचाता है, ये कितना परसेंट बचाता है 15% बचाता है, ये कितना परसेंट बचाता है 25%, और बचत का अनुपात कितना दे रखा है 8 9 20 का, यानी कि 8:9:20। ठीक, ये भी बचत का ही रेशियो है। ठीक, तो अब क्या दे रखा है 20% बराबर 8 के, 20% बराबर 8 के, तो 100% बराबर कितने के आ जाएगा, अरे 5 से गुणा करा देंगे तो 100% निकल आएगा ना, 8 5 40। ठीक, इसी तरह दे रखा है 15% बराबर कितने के दे रखा हुआ है 9 के, तो 100% बराबर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 60। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब इसी तरह देखिएगा 20% दे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब 25% बराबर कितने दे रखा है 20 के, तो 25% बराबर 20 के, तो 100% बराबर कितने का आ जाएगा 80 के आ जाएगा ना, आएगा ना 80, तो 80 के हो जाएगा। तो कह रहा है कि ए और सी की आय में 18,000 का अंतर है। ए और सी की आय में कितना का अंतर है रियल में 40 का, तो 40 बराबर कितने दे रखा है 18,000 के। ठीक, एक बराबर कितना हो जाएगा 18,000/40, और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो बी की आय क्या होगी, बी की आय कितनी है 60। ठीक, बी की आय कितनी है 60, तो 60 के इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा 0 से 0, 2 2 जा 2 3 जा 9 बार कैंसिल हो जाए, 9 3 27,000, कितना आ जाएगा 27,000 आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए फटाक से। नोट हो गया, हाँ नोट कर लीजिए, हट रहा है, नोट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि तेल के मूल्य में 20% बढ़ जाता है,
किंतु इसकी खपत में 8 से 1/3% तक कमी हो जाती है, यानी कि प्लस 20% बढ़ जाता है। और कितना जाएगा, 8 त्रिक 24 से 25/3 घट जाता है। ठीक, और ये प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 20 इंटू 25/3 इंटू 100, 25 चौको 100। ये कैसे आ रहा है, हमने अपने पिछले वीडियो हमने बता रखा है कि ये सब क्या है, ठीक है, कहाँ से आया है। तो पिछले वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं लिंक, उस पर जाकर के जरूर देखिएगा। तो 25 चौको 100, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 25/3 माइनस 5/3, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, कितना होगा, 25 5, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 25 5 30, 30/3, यानी ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10, तो कितना आ जाएगा, प्लस 10, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि होगी। नोट कर लीजिए। नोट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि अम्ला की आय बिमला की तुलना में 20% अधिक है। अम्ला की आय बिमला की तुलना में 20% अधिक, 20% मतलब 1/5। अगर बिमला 5 है तो अम्ला कितनी है, 6 है, ठीक। और कह रहा है कि कमला की तुलना में 20% कम है। अम्ला की आय कमला की तुलना में ही 20% कम, 20% मतलब 1/5। अगर ये 5 है तो ये 4 है। आइए देखिएगा, अम्ला यहाँ 6 है, अम्ला यहाँ 4 है, तो यानी ये तो हो नहीं सकता, एक ही रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर करने की इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसमें 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो कितना आ जाएगा, अम्ला बिमला कमला, तो कितना हो जाएगा, 24, 4 पंचे 20, ये कितना हो जाएगा, 30। इसको काट लीजिए, 12, ये कितना हो जाएगा, 10, ये हो जाएगा 15, यानी कि 12 10 15 का रेशियो हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर कमला की आय 4% कम हो जाती है, कमला की आय 4% कम हो जाती है, यानी कि 15 का 4% कितना होगा, 0.6। तो ये कितना बचेगा, ये कमला कितना बचेगा, 0.15 में से 0.6 घटाएंगे, कितना बचेगा, 14.4, ठीक। कितना बचेगा, 14.4। और कह रहा है कि बिमला की 10% बढ़ जाती है। बिमला अगर 10 है तो इस 10 का 10% 1, यानी कि बिमला कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। तो कह रहा है कि तो कमला की आय बिमला से निकटतम प्रतिशत कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, 3.4 अधिक है, 3.4 अधिक है। कितने से अधिक है, 11 से, इंटू 100। अब इसको देखिए, दशमलव है तो ये हो जाएगा 340/11, यानी कि 11 3 33, 0 हो जाएगा तो इधर 1 बचेगा तो 100 हो जाएगा, 11 9 99, यानी कि लगभग किसके बराबर होगा, 31 के बराबर होगा। यानी कितने प्रतिशत अधिक है, लगभग 31%। ऑप्शन नंबर बी, कैट का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में। नोट करिए फटाक से, हटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। कह रहा है कि एक कक्षा में 60% छात्र लड़के, यानी कि कुल 100% थे, तो उसमें से क्या हुआ कि 60% गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हैं, 40, ठीक। फिर कह रहा है कि और बाकी लड़के हैं, लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां हैं। कितनी अधिक लड़कियां हैं इसमें, 20 बराबर कितने दे रखा है, 30 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 के। तो यानी कि कुल कितने जो है छात्र थे, इसका 3/2 निकालेंगे 150। और फिर लड़कियां कितनी थी, इसका 3/2 निकालेंगे 90।
लड़के कितने बचेंगे, 9 6 15 यानी 60। फिर आगे कह रहा है कि 30 लड़कों सहित 68% छात्र एक परीक्षा को पास करते हैं, यानी कि 150 का 68% कितना होगा, 150 का 68% निकालिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा, 2 से काटेंगे 2 3 जा, 2 4 जा, ये 5 3 जा, ये कितना हो जाएगा 34 त्रिक 102, यानी कि 102 लोगों में 30 लड़के हैं, 102 लोग उत्तीर्ण किए हैं जिसमें कि 30 लड़के हैं। तो लड़के को हम अगर माइनस कर दें इससे तो कितना बचेगा 72, यानी कि लड़कियां कितनी पास हैं, लड़कियां कितनी पास हैं, 72 लड़कियां पास हैं। अब 72 लड़कियां पास हैं, अब फेल कितनी बची हैं, क्योंकि पूछ रहा है उत्तीर्ण नहीं होने वाली लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 72 लड़कियां अगर उत्तीर्ण हो गई 90 में से, तो अनुत्तीर्ण कितनी बची 18, कितने में से 90 में से, इंटू 100, 18 पंचे 90, 5 बिसाम 100, यानी कि 20% छात्र 20% लड़कियां अनुत्तीर्ण रही। नोट कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, सीजीएल के मेंस में ये भी पूछा हुआ है। ऐसा नहीं कि जो है मेंस में बहुत ही कठिन कठिन क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि 1200 का 25%, ठीक, का 0.09%, ठीक। तो अब देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, इसको हम काटेंगे 25 चौको 100, ठीक, 4 तिया 12, 9 त्रिक 27, यानी कि 0.27 आएगा इसका। नोट कर लीजिए फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है, तो दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए। यानी कि तीसरी संख्या माना 100 थी, तो पहली संख्या 50% कम यानी 50 थी, और दूसरी संख्या 75% कम यानी कि 25 थी, ठीक। अब इनका रेशियो ले लीजिए, रेशियो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 से करना 25, 25 चौको 100। तो अब ये बताइए कि कह रहा है तो पहली संख्या के बराबर हो जाए किसको, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए, 1 बढ़ाया जाए, 1/1 इंटू 100, यानी कि 100% बढ़ाया जाए। नोट करिए। नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कह रहा है कि यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है, एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले परंतु 24 नंबर से फेल हो गया, तो अधिक अंक क्या है, मतलब कि अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक क्या है। तो अधिकतम अंक यानी कि 35% अंकों की आवश्यकता है और 24 अंक मिले परंतु 24 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 200 अंक मिले हैं उसको और 24 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 24 नंबर और दे दिए जाए तो पास हो जाएगा। और पास प्रतिशत कितना है 35%, यानी कि 35% बराबर कितना हो जाएगा 200 प्लस 24, ठीक, यानी 35% बराबर कितना हो जाएगा 200 प्लस 24, तो 35% बराबर कितना हो जाएगा 224 के, ठीक। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 224/35, तो 100% की वैल्यू चाहिए अधिकतम अंक, तो 224/35 इंटू 100,
7 काटिए, 7 5 35, 7 3 21, 7 दूनी 14, 5 20 हम 100, तो 32 दूनी 64 यानी कि 640 अंक अधिकतम अंक। नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आज इतने क्वेश्चन हम लोग कराते हैं। इसके आगे की सीरीज यानी कि हम 100 क्वेश्चन तक इसकी सीरीज जो है कैरी रखेंगे। तो इसके आगे की सीरीज हम कल स्टार्ट करेंगे और जितना हो सके आप लोग रिवीजन करते रहिए। कि हमारा टारगेट अब CHSL को लेकर के है कि एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर करा ले जाएंगे। जो क्वेश्चन जहाँ से जितने ज़्यादा आते हैं उन क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, उन चैप्टर को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, वीडियो हमारा देखते रहें और रिवीजन करते रहें, मैथ लगाते रहें। आपको मैथ आएगी, ये हमारा वादा है आपसे। बाय बाय, टेक केयर।